अस्सलाम वालेकुम डियर डॉक्टर्स। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था प्री गैंग्लियनिक फाइबर को। आज के लेक्चर में हम देखेंगे पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर को। इससे पहले कि हम पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर को डिटेल में देखें, आई वुड लव टू रिवाइज प्री गैंग्लियनिक फाइबर, राइट। दिस इज़ आवर स्पाइनल सेगमेंट। दिस इज लेटर ग्रे हॉर्न। लेटर ग्रे हॉर्न में हमारे पास होती हैं सेल बॉडी ऑफ सिंपैथेटिक मोटर न्यूरॉन, राइट। अब यहाँ से ये फाइबर निकलते हैं सिंपैथेटिक मोटर न्यूरॉन, ये आते हैं एंटीरियर रूट में। एंटीरियर रूट के बाद आते हैं स्पाइनल नर्व प्रॉपर में। स्पाइनल नर्व प्रॉपर में आने के बाद वाइट रेमस कम्युनिकेंस के अंदर इंटर होते हैं। अब वाइट रेमस कम्युनिकेंस में हमने देखा था कुछ फाइबर यहाँ पे स्नैप्स किए बगैर ऊपर की तरफ चले जाते हैं एज ए प्री गैंग्लियनिक फाइबर, और कुछ यहाँ पे स्नैप्स किए बगैर नीचे की तरफ चले जाते हैं डिसेंडिंग फाइबर, और कुछ जो है वो यहाँ पे स्नैप्स करते हैं और यहाँ से पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर जो है ग्रे रेमस के ज़रिए दोबारा इंटर होते हैं, और उनमें से कुछ फाइबर जो हैं वो डोर्सल रेमस की तरफ चले जाते हैं और कुछ फाइबर जो हैं वो वेंट्रल रेमस की तरफ चले जाते हैं। ये हो गए 3 टाइप के। और 4 टाइप के हमने देखा था कि वो यहाँ पे आए और विदाउट स्नैप्स करने के ये पैरावर्टिब्रल गैंग्लिया से वो आते हैं प्री वर्टिब्रल गैंग्लिया में। प्री वर्टिब्रल गैंग्लिया में आके वो साइन अप करते हैं और यहाँ से पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर निकलते हैं, राइट। और उसके बाद कुछ हमने देखा था कि वो यहाँ से, ये हमने कितने तरह के फाइबर की बात कर ली, एक असेंडिंग, दूसरा डिसेंडिंग, और उसके बाद तीसरे नंबर वाला इसी में सिनैप्स करता है, और 4 नंबर वाला जो है वो इस जो है पैरावर्टिब्रल गैंग्लिया में सिनैप्स नहीं करता, बल्कि पैरावर्टिब्रल से डायरेक्ट आता है एज ए प्री गैंग्लियनिक फाइबर प्री वर्टिब्रल गैंग्लिया में, और प्री वर्टिब्रल गैंग्लिया में आके साइन अप करता है। और कुछ जो होते हैं वो यहाँ से आते हैं विदाउट सिनैप्स किए, वो जाके सप्लाई करते हैं एड्रीनल मेडल्ला में, राइट। ये हो गए हमारे पास 1 2 3 4 5। और कुछ जो हैं फाइबर जो होते हैं वो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आके साइन अप करते हैं, और ये डायरेक्टली यहाँ से एज ए पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर जाते हैं, राइट। अब यहाँ पे अगर हम देखें, सबसे पहले ये हमारे पास है सर्विकल रीजन जिसमें C1 से C8, उसके बाद थोरेसिक रीजन T1 से T12, उसके बाद लंबर रीजन L1 से L5, उसके बाद सैक्रल रीजन S1 से S5, और उसके बाद कॉक्सीजियल रीजन, राइट। अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे ड्रा किया है 4 सेगमेंट ऑफ थोरेसिक रीजन, राइट। हमारे पास जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो हमने देखा था कि ये T1 से L2 तक रन करता है, राइट। सो अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ T1 की, अब T1 से दिस इज आवर लेटर ग्रे हॉर्न। अब लेटर ग्रे हॉर्न से कुछ फाइबर आए इंटीरियर रूट में, इंटीरियर रूट के बाद स्पाइनल नर्व में, स्पाइनल नर्व के बाद जो है वो वाइट रेमस कम्युनिकेंस में, वाइट रेमस कम्युनिकेंस के ज़रिए वो इंटर हुए पैरावर्टिब्रल गैंग्लिया में। अब यहाँ से सिनैप्स किए बगैर वो चले गए ऊपर की तरफ सुपीरियर सर्विकल गैंग्लिया में। दिस इज आवर सुपीरियर cervical ganglia, this is middle cervical ganglia, and this is inferior cervical ganglia, right। T1 T2 T3 T4 से फाइबर जाते हैं ऐसे ऊपर की तरफ एज ए असेंडिंग फाइबर। सुपीरियर सर्विकल गैंग्लिया में कुछ जाते हैं, कुछ मिडल सर्विकल गैंग्लिया में जाते हैं, कुछ इंफीरियर सर्विकल गैंग्लिया में जाते हैं। ये हमने डिस्कस कर लिया था प्रीवियस लेक्चर में, राइट। अब आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर को। अब ये जो सुपीरियर सर्विकल गैंग्लिया है, यहाँ से कुछ फाइबर जाते हैं एज ए, अब ये जो फाइबर निकल रहे हैं सुपीरियर सर्विकल गैंग्लिया से, दीज फाइबर्स आर कॉल्ड पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर, राइट। ये पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर जो हैं ये ऐसे गए, जाने के बाद इन्होंने बनाया इंटरनल करोटिड आर्टरी के अराउंड प्लेक्सस बनाया। प्लेक्सस करने के बाद ये सप्लाई करते हैं हमारे पास इधर
इधर और इधर, राइट। सुपीरियर सर्विकल गैंग्लिया से कुछ पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर गए और उन्होंने इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के अराउंड प्लक्सस बनाया। प्लक्सस बनाने के बाद यहाँ से ये जो फाइबर हैं ये सप्लाई करते हैं हमारे पास आई को, ये दोनों आई के स्ट्रक्चर हैं, और उसके बाद यहाँ पे कुछ ग्लैंड को, राइट। अब यहाँ पे अगर हम देखें किस तरह सप्लाई करते हैं, इससे पहले ये जो जितने भी प्री गैंग्लियोनिक फाइबर होते हैं ये यहाँ से निकलते हैं। फॉर एग्जांपल लेटर ग्रे हॉर्न से निकले एज ए प्री गैंग्लियोनिक फाइबर। प्री गैंग्लियोनिक फाइबर ऊपर की तरफ चले गए, असेंडिंग प्री गैंग्लियोनिक फाइबर, डिसेंडिंग प्री गैंग्लियोनिक फाइबर। प्री गैंग्लियोनिक फाइबर ऑलवेज एसिटाइलकोलिन रिलीज करते हैं, राइट। लेकिन जो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर होते हैं लाइक दिस, अब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो रूट है, दीज आर कॉल्ड प्री गैंग्लियोनिक फाइबर। अब यहाँ से जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर साइनैप्स करते हैं और उसके बाद अनदर फाइबर निकलते हैं, दीज फाइबर्स आर कॉल्ड पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर। पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर जो हैं ये नोरेपिनेफ्रिन रिलीज करते हैं और ये एसिटाइलकोलिन रिलीज करते हैं, डोपामीन रिलीज करते हैं एंड न्यूरोपेप्टाइड रिलीज करते हैं, राइट। और उसके बाद सिंपैथेटिक एक्टिविटी में अगर हम देखें, अल्फा 1 और बीटा 1 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर ये ऑलवेज स्टिमुलेट करते हैं, राइट। जहाँ पे अल्फा 1 आएगा रिसेप्टर की बात होगी, वहाँ पे हमारे पास ये जो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर हैं जो रिलीज करेंगे नोरेपिनेफ्रिन। अभी आज के लेक्चर में हम हेड एंड नेक की बात कर रहे हैं, तो हेड एंड नेक में हमारे पास नोरेपिनेफ्रिन ही रिलीज होगा एज ए पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर, राइट, पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर। अब ये जो नोरेपिनेफ्रिन है, अब हम देखेंगे कि अगर किसी भी स्ट्रक्चर में हमारे पास ऑर्गन पे, ग्लैंड पे अगर अल्फा 1 रिसेप्टर है, अल्फा 1 और बीटा 1 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर है, तो वहाँ पे स्टिमुलेटेड होगा वो ऑर्गन, राइट, और वो स्ट्रक्चर और वो ग्लैंड। और उसके बाद अगर किसी ऑर्गन पे, किसी ग्लैंड्स के ऊपर बीटा 2 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर है और अल्फा 2 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर है, वो इनहिबिटेड होगा, राइट। अल्फा 1 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर और बीटा 1 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर जिन जिन स्ट्रक्चर्स के ऊपर, ऑर्गन के ऊपर होगा वो स्टिमुलेटेड होंगे, और जिनके ऊपर बीटा 2 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर और अल्फा 2 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर होंगे वो इनहिबिटेड होंगे, राइट। अब हम देखते हैं कि ये जो सुपीरियर सर्विकल गैंग्लिया से एज ए पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर गए, इन्होंने इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के अराउंड प्लक्सस बनाया। प्लक्सस बनाने के बाद अब यहाँ पे इन्होंने रिलीज किया नोरेपिनेफ्रिन, नोरेपिनेफ्रिन। अब ये जो नोरेपिनेफ्रिन है, दीज आर रेडियल मसल, राइट। अब रेडियल मसल के ऊपर जब नोरेपिनेफ्रिन रिलीज हुआ, तो जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होगा एक्टिवेट, तो हमारे पास ये जो हमारा प्यूपल है ये डायलेट कर जाएगा, राइट, ताकि फाइट एंड फ्लाइट में भागने में हेल्प हो। और जब ये डायलेट होगा, यानी प्यूपल डायलेट होगा, तो ये जो रेडियल मसल हैं इसके ऊपर कौन सा रिसेप्टर होगा? यस, अल्फा 1 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर, राइट। अब यहाँ पे जो हमारे पास रिसेप्टर है वो है अल्फा 1 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर। अब अल्फा 1 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर है रेडियल मसल के ऊपर, राइट। अब जब उसके ऊपर नोरेपिनेफ्रिन आके बाइंड होगी तो रेडियल मसल कॉन्टैक्ट करेंगे। जब रेडियल मसल कॉन्टैक्ट करेंगे तो ये प्यूपल जो है डायलेट कर जाएगा, राइट। तो इसे हम कहते हैं प्यूपल डायलेशन, राइट, प्यूपल डायलेटर मसल। सो ये जो मसल हैं दीज आर कॉल्ड रेडियल मसल। जब नोरेपिनेफ्रिन इसके ऊपर अल्फा 1 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर के ऊपर आके बाइंड हुई तो इससे ये कॉन्टैक्ट हुए, कॉन्ट्रैक्शन के नतीजे में क्या हुआ? प्यूपल डायलेट कर गया, राइट। अब उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें, सो दीज आर कॉल्ड ciliaris muscle, right, these are called ciliaris muscle, these are radial muscle and these are ciliaris muscle। अब यहाँ पे भी पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर जो हैं यहाँ पे आके उन्होंने रिलीज किया नोरेपिनेफ्रिन, राइट।
अब नोरेपिनेफ्रिन जो है, सिलियरस मसल ये कंट्रैक्ट करते हैं जब फॉर एग्जांपल दिस इज सिलियरस मसल, जब ये कंट्रैक्ट करेंगे, सो दीज आर सस्पेंसरी लिगामेंट, राइट। अब ये जो सस्पेंसरी लिगामेंट हैं, जब ये कॉन्टैक्ट करेंगे सिलियरस मसल, तो हमारे पास ये जो लेंस है ये ग्लोबुलर हो जाएगा, राइट। लेकिन हमें इस सिचुएशन में चाहिए फार विजन, दूर तक हमें नजर आना चाहिए, राइट। सो ये जो सिलियरस मसल हैं इसको हम करेंगे इनहिबिटेड, राइट। सो अगर इनहिबिटेड होंगे तो कौन से रिसेप्टर होगा इसके ऊपर? यस प्लीज, बीटा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर। सो यहाँ पे जो हमारे पास रिसेप्टर होंगे वो होंगे बीटा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर। अब बीटा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर होता है हमारे पास सिलियरस मसल के ऊपर। जब सिलियरस मसल के ऊपर नोरेपिनेफ्रिन, देखा आपने कि यहाँ पे बीटा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर है, न्यूरोट्रांसमीटर हमारे पास सेम ही है, यहाँ पे भी नोरेपिनेफ्रिन, यहाँ पे भी नोरेपिनेफ्रिन, लेकिन यहाँ पे जो रिसेप्टर है वो है अल्फा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर, जिसकी वजह से यहाँ पे रेडियल मसल जो हैं ये कॉन्टैक्ट कर रहे हैं। जब रेडियल मसल कॉन्टैक्ट करेंगे तो प्यूपल डायलेट होगा। इसी तरह अगर ये वाला मसल सिलियरस मसल जो है ये कॉन्टैक्ट करें, फॉर एग्जांपल अगर इनके ऊपर हो अल्फा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर, तो ये कॉन्टैक्ट करेंगे। उस कॉन्ट्रैक्शन के नतीजे में क्या होगा कि ये जो सस्पेंसरी लिगामेंट है ये भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे, तो हमारे पास ये जो लेंस है ये ग्लोबुलर हो जाएगा, राइट। तो ये इस तरह हो जाएगा ग्लोबुलर, जबकि हमें चाहिए फार दूर के लिए हमें नज़र चाहिए हमें जो, तो इसलिए हम इन इन मसल्स को इनहिबिट करेंगे, राइट। सो यहाँ पे हमारे पास होगा बीटा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर। फाइट एंड फ्लाइट मोड में जब हमारे पास सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा तो हमारे पास प्यूपल डायलेट होगा और जो है लेंस जो है ये फार विजन के लिए होगा। क्लियर जी। अब उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें, सो दीज आर आवर सलाइवरी ग्लैंड्स, राइट। सबलिंगुअल ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड एंड पैरोटिड ग्लैंड, दीज आर कॉल्ड सलाइवरी ग्लैंड्स। अब सलाइवरी ग्लैंड्स क्या करते हैं कि एक तो यहाँ पे आती है जो ब्लड वेसल्स आती हैं जो सप्लाई करती हैं इन ग्लैंड्स को, ब्लड सप्लाई होती है जिन वेसल्स के ज़रिए, एक तो ये उनके ऊपर एक्ट करेगा, ये रिलीज क्या करेगी हमारे पास नोर एपिनेफ्रिन, राइट। अब नोर एपिनेफ्रिन जो है चूँकि फाइट एंड फ्लाइट मूड है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारे पास एक्टिवेट है, तो ये जो वेसल्स हैं इनके ऊपर नोर एपिनेफ्रिन जब एक्ट करेगी तो ये वेसल कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगी, राइट, वेजो कंस्ट्रिक्शन। तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा रिसेप्टर होगा? अल्फा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर। जब अल्फा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर इसके ऊपर होगा तो ये नैरो हो जाएंगी। जब ये नैरो हो जाएंगी तो लेस ब्लड सप्लाई जाएगी इन ग्लैंड्स को, सलाइवरी ग्लैंड्स को, राइट। जब लेस ब्लड सप्लाई जाएगी तो क्या होगा? लेस म्यूकस बनेगा, वेजो कंस्ट्रिक्शन, वेजो कंस्ट्रिक्शन से क्या होगा? लेस ब्लड जो है वो जाएगा ग्लैंड्स को, और यहाँ पे जो तो लेस क्या बनेगा? म्यूकस, लेस म्यूकस। क्लियर जी। और उसके बाद लेस म्यूकस बनेगा हमारे पास जब अल्फा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी, तो लेस ब्लड सप्लाई होगी, लेस ब्लड सप्लाई होगी तो यहाँ पे एससी नार सेल जो हैं वो ग्लाइकोप्रोटीन बनाते हैं, तो वो जो हैं वो एक्टिवेट होंगे और म्यूसन की प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, राइट, इंक्रीज
म्यूसन म्यूसन प्रोडक्शन। अब उससे क्या होगा हमारे पास, लेस म्यूकस इंक्रीज म्यूसन, जो कि ग्लाइकोप्रोटीन, जो हमारे पास सलाइवा होगा वो थिक होगा, राइट। देखा होगा कि आपने जब फाइट एंड फ्लाइट की सिचुएशन होती है तो मुंह खुश्क हो जाता है, राइट। वो यही वजह होती है कि हमारे पास ये जो ग्लैंड्स हैं वो उनको वेजो कंस्ट्रिक्शन जो है उनकी ब्लड, एक तो वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है, दूसरा क्या होगा, म्यूसन की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी, राइट। अब यहाँ पे म्यूसन की प्रोडक्शन कैसे ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे ये स्लाइवरी ग्लैंड के ऊपर होगा हमारे पास जब बीटा वन एड्रेनर्जिक रिसेप्टर, बीटा वन एड्रेनर्जिक रिसेप्टर, बीटा वन एड्रेनर्जिक रिसेप्टर का क्या काम होगा, स्टिमुलेशन करना, राइट। सो एक तो अल्फा वन एड्रेनर्जिक रिसेप्टर यहाँ पे एक्ट हुआ, वेजो कंस्ट्रिक्शन हुई, वेजो कंस्ट्रिक्शन के नतीजे में लेस ब्लड सप्लाई गई, लेस ब्लड सप्लाई गई तो हमारे पास म्यूकस की प्रोडक्शन कम हुई, क्लियर जी। और उसके बाद यहाँ पे बीटा वन एड्रेनर्जिक रिसेप्टर होता है इन ग्लैंड्स के ऊपर, सिलेवरी ग्लैंड्स के ऊपर। बीटा वन एड्रेनर्जिक रिसेप्टर ने क्या किया, यहाँ पे हमारे पास सेल होते हैं एसिनार सेल्स, एसिनार सेल्स ने क्या किया, ग्लाइकोप्रोटीन की प्रोडक्शन को इंक्रीज कर दिया, जिसके नतीजे में म्यूसन की प्रोडक्शन इंक्रीज होगी और म्यूकस की प्रोडक्शन लेस होगी, राइट। तो हमारे पास सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में मुंह हमें खुश्क मिलता है, राइट। और उसके बाद अब यहाँ तक तो हुआ हमारे पास, दिस इज कॉल्ड कैरोटिड प्लेक्सस। अब यहाँ पे अगर हम बात करें इसकी, सो दिस प्लेक्सस इज कॉल्ड कैरोटिड प्लेक्सस, राइट। अब उसके बाद अगर हम देखें नज़र, सो अब यहाँ पे मिडल सर्विकल गैंग्लिया, यहाँ से कुछ पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर आए, इन्फीरियर सर्विकल गैंग्लिया, यहाँ से कुछ पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर आए, और सुपीरियर सर्विकल गैंग्लिया, यहाँ से कुछ पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर आए। और इन तीनों ने, यानी सुपीरियर सर्विकल गैंग्लिया, मिडल सर्विकल गैंग्लिया, इन्फीरियर सर्विकल गैंग्लिया, इन्होंने मिलके ये प्लेक्सस बनाया, जिसको हम कहते हैं, यानी कुछ फाइबर आए सुपीरियर सर्विकल गैंग्लिया से, कुछ मिडल सर्विकल गैंग्लिया से और कुछ इन्फीरियर सर्विकल गैंग्लिया से। अब ये जो फाइबर हैं ये गए हमारे पास हार्ट में, दिस इज आवर हार्ट, एंड ये फाइबर गए हमारे पास इसोफेगस में, और ये फाइबर जो है ये गए हमारे पास पल्मोनरी लंग्स में, राइट। अब ये जो हार्ट की तरफ गए उसको हम कहते हैं कार्डियक प्लेक्सस। सो दिस इज आवर कार्डियक प्लेक्सस, कार्डियक प्लेक्सस। और उसके बाद ये जो इसोफेगस की तरफ गए फाइबर, उसको हम कहते हैं, ये जो प्लेक्सस बना उसको हम कहते हैं इसोफेजियल प्लेक्सस, दिस इज आवर इसोफेजियल प्लेक्सस। और इसको हम कहते हैं पल्मोनरी प्लेक्सस, पल्मोनरी प्लेक्सस, राइट। अब यहाँ पे हमने देखा
कि सुपीरियर सर्विकल गैंग्लिया से कुछ फाइबर आए, कुछ मिडल सर्विकल गैंग्लिया से आए, कुछ इन्फीरियर सर्विकल गैंग्लिया से आए और उन्होंने मिल के एक प्लक्सस की फॉर्मेशन की। वो प्लक्सस जो है वो यानी वो फाइबर जो हैं जो हार्ट की तरफ गए उनको हमने कहा कार्डियक प्लक्सस, जो इसोफेगस की तरफ गए वो इसोफेजियल प्लक्सस, और उसके बाद जो फाइबर आए पल्मोनरी सिस्टम की तरफ उसको हमने कहा पल्मोनरी प्लक्सस। अब ना सिर्फ ये सुपीरियर सर्विकल गैंग्लिया, इन्फीरियर सर्विकल गैंग्लिया, मिडल सर्विकल गैंग्लिया और इन्फीरियर सर्विकल गैंग्लिया से ये प्लक्सस बनता है, बल्कि इनके अंदर कुछ फाइबर जो हैं वो T1, T2, T3, T4, आल्दो के ये T1, T2, T3, T4 के फाइबर ही जाते हैं एज ए असेंडिंग फाइबर सुपीरियर सर्विकल गैंग्लिया में, मिडल सर्विकल गैंग्लिया में, इन्फीरियर सर्विकल गैंग्लिया में। सपोज यहाँ पे हमारे पास दिस इज लेटर ग्रे हॉर्न, यहाँ से इंटीरियर रूट में आए फाइबर, स्पाइनल नर्व में आए, स्पाइनल नर्व के बाद जो है वाइट रेमस कम्युनिकेंस, वाइट रेमस कम्युनिकेंस में ये एज ए प्री गैंग्लियोनिक फाइबर के कुछ सुपीरियर सर्विकल गैंग्लिया में, मिडल सर्विकल गैंग्लिया में, इन्फीरियर सर्विकल गैंग्लिया में। मगर कुछ फाइबर जो होते हैं वो यहाँ से आए, लेटर ग्रे हॉर्न से आए और यहाँ से इंटीरियर रूट में, इंटीरियर रूट के बाद स्पाइनल नर्व में, स्पाइनल नर्व के बाद वाइट रेमस कम्युनिकेंस में, वाइट रेमस कम्युनिकेंस में यहाँ पे उन्होंने आके साइनैप किया। अब ये साइनैप जो है ये यहाँ से पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर जो हैं वो गए इस प्लक्सस का पार्ट बने, राइट, कार्डियक प्लक्सस का। इसी तरह यहाँ से भी आए लेटर ग्रे हॉर्न से स्पाइनल नर्व में, स्पाइनल नर्व के बाद वाइट रेमस कम्युनिकेंस में, वाइट रेमस कम्युनिकेंस में यहाँ पे उन्होंने साइनैप किया। अब यहाँ पे ये पैरावर्टिब्रल गैंग्लिया से ये डायरेक्टली निकलते हैं और ये इस तरह इस प्लक्सस का पार्ट बनते हैं। और इसी तरह यहाँ से भी लेटर ग्रे हॉर्न से T3 से स्पाइनल नर्व, स्पाइनल नर्व के बाद वाइट रेमस कम्युनिकेंस, वाइट रेमस कम्युनिकेंस यहाँ पे स्नैप किया और ये इसका पार्ट बने। और इसी तरह लेटर ग्रे हॉर्न से यहाँ से निकले इंटीरियर रूट में, इंटीरियर रूट के बाद स्पाइनल नर्व में, स्पाइनल नर्व के बाद वाइट रेमस कम्युनिकेंस, वाइट रेमस कम्युनिकेंस के बाद पैरावर्टिब्रल गैंग्लिया में यहाँ पे साइनैप्स किया और यहाँ से ये बने इसका पार्ट, राइट। अब अगर हम देखें यहाँ पे, सो दिस इज T1, T2, T3, T4, T1, T2, T3, T4 के कुछ फाइबर्स तो गए एज ए असेंडिंग को, वो सुपीरियर सर्विकल गैंग्लिया से, मिडल सर्विकल गैंग्लिया से और इन्फीरियर सर्विकल गैंग्लिया से एज ए पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर आए, राइट। और कुछ डायरेक्टली यहाँ पे पैरावर्टिब्रल गैंग्लिया में स्नैप करके यहाँ से पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर जो है वो गए और इस प्लक्सस का पार्ट बने। वो प्लक्सस जो है वो प्लक्सस कहलाता है कार्डियक प्लक्सस, इसोफेजियल प्लक्सस और पल्मोनरी प्लक्सस। इज इट डिफिकल्ट टू रिमेंबर? अब ये जो कार्डियक प्लक्सस है ये क्या करता है, यहाँ पे हमारे पास होता है दिस इज आवर एस नोड। अब कार्डियक प्लक्सस जो है ये हमारे पास एस नोड के ऊपर एक्ट करता है, यानी नोर एपिनेफ्रिन रिलीज करता है, नोर एपिनेफ्रिन। नोर एपिनेफ्रिन जब हमारे पास एस नोड के ऊपर एक्ट करता है तो उससे हमारे पास क्या हो जाती है, इंक्रीज हार्ट रेट, इंक्रीज हार्ट रेट। इसको हम कहते हैं पॉजिटिव क्रोनोट्रोपिक एक्शन। अगर ये एवी नोड के ऊपर एक्ट करेगा तो उसको हम कहते हैं ड्रोमोट्रोपिक एक्शन, राइट। और उसके बाद अगर परकंजे फाइबर्स के ऊपर एक्ट करेगा उसको हम कहते हैं बैथमोट्रोपिक एक्शन। क्लियर? अब ना सिर्फ ये नोर एपिनेफ्रिन जो है ऐसे नोड के ऊपर एक्ट करेगा बल्कि ये कंट्रक्टाइल सेल्स के ऊपर भी एक्ट करेगा, राइट। जब कंट्रक्टाइल सेल्स के ऊपर एक्ट करेगा तो उससे क्या होगा, हमारे पास कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो जाएगी, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर? अब इसको अगर तो आप एनाटॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो आपके पास इतनी इन्फॉर्मेशन होना काफ़ी है कि कार्डियक प्लक्सस में आए, उन्होंने नोरेपिनेफ्रिन रिलीज किया एस नोड के ऊपर जिससे हार्ट रेट इंक्रीज होगी, और उसके बाद उन्होंने कंट्रक्टाइल सेल्स के ऊपर
एक्ट किया जिससे हमारे पास इंक्रीज कार्डियक आउटपुट होगी। लेकिन अगर ये आप जानना चाहते हैं कि हार्ट रेट कैसे इंक्रीज हुई और कार्डियक आउटपुट कैसे इंक्रीज हुई, तो आप फिजियोलॉजी के कंडक्शन सिस्टम वाले लेक्चर को जाके डिटेल में देख सकते हैं, राइट। अब उसके बाद अगर हम बात करें इसोफेजियल प्लेक्सस की, अब इसोफेगस में क्या होता है कि यहाँ पे होते हैं दीज आर स्मूथ मसल्स, राइट। अब स्मूथ मसल जो होते हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं, राइट। अब वो अगर रिलैक्स होंगे तो क्या होगा, यस प्लीज, कौन सा रिसेप्टर होगा इसके ऊपर, बीटा 2 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर। सो यहाँ पे हमारे पास कौन सा होगा रिसेप्टर इसोफेगस पे, बीटा 2 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर। अब जब बीटा 2 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर होगा हमारे पास स्मूथ मसल्स ऑफ इसोफेगस के ऊपर, तो इससे क्या होगा, ये रिलैक्स होंगे। जब ये रिलैक्स होंगे तो क्या होगा, हमारे पास पेरिस्टालसिस जो है वो लेस हो जाएगी, क्लियर, लेस पेरिस्टालसिस, पेरिस्टालसिस इज इट डिफिकल्ट टू रिमेंबर, दीज आर द स्मूथ मसल ऑफ इसोफेगस। इसके ऊपर है हमारे पास बीटा 2 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर। बीटा 2 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर होंगे तो ये इनहिबिटेड होंगे, जब इनहिबिटेड होंगे तो ये रिलैक्स होंगे। जब ये रिलैक्स होंगे तो क्या ये मूवमेंट कर सकेंगे, जब ये मूवमेंट नहीं कर चुके, जब हम फाइट एंड फ्लाइट के मूड में होते हैं, देन जो है हमें जो है खाना हम बाद में हजम कर सकते हैं, राइट। सो पहले हमें भागना होता है या उसके ऊपर एक्शन करना होता है। सो यहाँ पे ये रिलैक्स होंगे, क्लियर जी। उसके बाद ये जो स्फिंक्टर हैं, फॉर एग्जांपल दिस इज द स्फिंक्टर, यहाँ पे क्या होगा, अल्फा 1 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर। अगर होगा यहाँ पे अल्फा 1 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर, ये स्फिंक्टर जो हैं ये कॉन्टैक्ट करेंगे। जब स्फिंक्टर कंस्ट्रक्शन होगी तो उससे क्या होगा, मूवमेंट स्लो हो जाएगी, राइट। अब यहाँ पे हम समझ आ गई हमें कि जो हमारे पास इसोफेजियल मसल हैं, स्मूथ मसल जो हैं वो रिलैक्स होंगे, और हमारे पास ये जो स्फिंक्टर हैं वो स्टिमुलेटेड होंगे, राइट, कॉन्ट्रैक्ट होंगे, और ये हमारे पास ये मसल हैं ये रिलैक्स होंगे। अब उसके बाद अगर हम यहाँ पे भी हमारे पास क्या रिलीज हुआ, नोरेपिनेफ्रिन, राइट। अब उसके बाद अगर हम पल्मोनरी प्लेक्सस की बात करें, पल्मोनरी प्लेक्सस में यहाँ पे भी हमारे पास रिलीज होगी नोर एपिनेफ्रिन एज ए पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर। अब ये जो पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर जो है, एज ए पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर जो नोर एपिनेफ्रिन रिलीज होगी तो वो क्या करेगी। अब यहाँ पे अगर हम देखें, दिस इज द कट सेक्शन ऑफ ब्रोंक्यूल, राइट, दिस ब्लैक वन इज म्यूकोजा एंड दिस इज सब म्यूकोजा। अब सब म्यूकोजा में हमारे पास हैं ब्लड वेसल्स, राइट। अब ये जो ब्लड वेसल्स हैं, दिस इज द कट सेक्शन ऑफ ब्रोंक्यूल। ये ब्लड वेसल जो हैं ये क्या होंगी, ब्रोंकियल ब्लड वेसल जो हैं ये स्टिमुलेटेड होंगी, राइट। यहाँ पे कौन से, इसके ऊपर कौन से रिसेप्टर होंगे, अल्फा 1 एड्रीनर्जिक, ये दिस इज द ब्लड वेसल्स, ब्रोंकियल ब्लड वेसल्स। अब इनके ऊपर होगा अल्फा 1 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर। क्यों, इनकी वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी, क्योंकि इनकी वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी तो उसके नतीजे में लेस फ्लूइड होगा यहाँ पे, क्योंकि टेकिपनिया होता है हमें, राइट। जब हमारे पास सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है तो सांस तेज हो जाती है, राइट। अब उसके नतीजे में यहाँ पे ये जो ब्रोंकियल, दिस इज द कट सेक्शन ऑफ ब्रोंक्यूल, ये ब्लड वेसल जो हैं इनके ऊपर जो रिसेप्टर होते हैं वो होते हैं अल्फा 1 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर। अल्फा 1 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर होंगे तो ये कंस्ट्रिक्ट होंगी। जब ये कंस्ट्रिक्शन होगी, वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी इनकी, तो लेस फ्लूइड होगा सब म्यूकोजा में। जब लेस फ्लूइड होगा तो ये हमारे पास जो है ब्रोंक्यूल ये वाइडर होंगे, राइट। और उसके बाद यहाँ पे सब म्यूकोजा में होते हैं मास्ट सेल, राइट, दीज आर मास्ट सेल। ये क्या होंगे, ये इनहिबिटेड होंगे, राइट। अगर इनहिबिटेड होंगे तो इनके ऊपर कौन से रिसेप्टर होंगे, बीटा 2 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर। अगर मास्ट सेल स्टिमुलेटेड होंगे तो क्या होगा, हिस्टामिन रिलीज होगा, तो यहाँ पे इन्फ्लेमेटरी इन्वायरमेंट हो जाएगा। तो लिहाजा
मास्ट सेल जो हैं ये इनहिबिटेड होंगे और अल्फा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर होगा इनके ऊपर, ब्लड वेसल्स के ऊपर, ताकि ये कंस्ट्रिक्ट हों। और यहाँ पे दिस इज मस्कुलरस, राइट, दिस इज मस्कुलरस। अब ये जो मसल्स हैं, ब्रोंकियल मसल्स जो होते हैं, ये क्या होंगे, ये रिलैक्स होंगे। जब ये रिलैक्स होंगे तो इनके ऊपर कौन से रिसेप्टर होंगे, बीटा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर, राइट। ये मसल जो हैं, ब्रोंकियल स्मूथ मसल जो हैं, ये रिलैक्स होंगे। जब ये रिलैक्स होंगे तो ब्रोंक्यूल डायलेट होंगे, राइट। जब ब्रोंक्यूल डायलेट होंगे तो ज़्यादा एयर जो है लंग्स में आएगी, राइट। और उसके बाद मास्ट सेल जो हैं ये इनहिबिटेड होंगे, बीटा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर इनके ऊपर होगा, और ये जो ब्लड सप्लाई है वो वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी, क्योंकि उनके ऊपर होगा अल्फा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर। हमने क्या डिस्कस किया कि प्री गैंग्लियोनिक फाइबर हमने पिछले लेक्चर में देखा था। आज के लेक्चर में हमने देखा पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर, वो कैसे इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के अराउंड प्लक्सेस बनाते हैं और उसके बाद वो सप्लाई करते हैं। जहाँ पे अल्फा 1 बीटा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर होंगे, वो वाले जो हैं वो स्टिमुलेटेड होंगे, और यहाँ पे बीटा 2 एड्रेनर्जिक और अल्फा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर होंगे, वो इनहिबिटेड होंगे, राइट। लेट्स हैव अ ब्रेक।